नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में जैसे ही ईडी ने आईपैक और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की, ममता बनर्जी बुरी तरह बौखला उठी। सबसे पहले तो वो आईपैक और प्रतीक जैन के ठिकानों पर पहुंचती हैं और कुछ फाइलें वहां से चुराकर अपने साथ ले जाती हैं। मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। कोर्ट में काफी बवाल दोनों पक्षों की तरफ से किया जाता है, लेकिन इसी बीच जिस तरीके से ममता ने ईडी की छापेमारी पर बवाल काटा है, सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या आईपैक सिर्फ एक कंपनी है या फिर ये ममता बनर्जी उनकी पार्टी के काले धन की कर्ता धर्ता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, आईपैक पर छापेमारी होती है, प्रतीक जैन के ठिकानों को ईडी खंगालने ही पहुंचती है। ममता बनर्जी वहां से फाइलें उठाकर और कुछ सबूत लेकर अपने साथ निकल जाती हैं। कोर्ट पहुंचती हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटने लग जाती हैं। दिल्ली में उनके सांसद बवाल करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आईपैक पर छापेमारी से इतना क्यों बेचैन हो रही है ममता बनर्जी? आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? विस्तार से समझाइए। शबनम, इससे पहले एक वीडियो में हमने बताया था कि कैसे अनूप मांझी उर्फ लाला जो है वो पूरा आसनसोल एरिया, रानीगंज एरिया से लेकर जितना कोलफील्ड्स है उसका सबसे बड़ा माफिया है। और उसने गोवा चुनाव के दौरान आईपैक को पैसे दिए थे क्योंकि टीएमसी को गोवा में लड़ना था। ये हमने बता दिया था पिछले वीडियो में। और अब जो खुलासे हैं वो और हैरत अंगेज खुलासे हैं, वो मैं करूंगा। लेकिन एक चीज आप समझ जाइए कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है? जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं। नहीं, हालात नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का बिल्कुल जब कोलैप्स कर जाता है, जब फेल कर जाता है तब। हाँ। अब एक ऐसा राज्य है जहां भारत सरकार को या बीएसएफ को सीमा पर बाड़ नहीं लगाने दिया जा रहा है, वो राज्य सरकार रोक रही है। बिल्कुल। एक ऐसा राज्य है जहां की मुख्यमंत्री खुद ही जाके दौड़ के एक प्राइवेट कंपनी के दफ्तर में जाती है पिछले दरवाजे से और फाइलें छीन के भाग जाती है। नंबर 2, एक ऐसा राज्य है जहां की मुख्यमंत्री सरेआम ये बयान देती है देश के गृह मंत्री के बारे में कि तुम्हें होटल से निकलने दे रही हूं, ये हमारा मतलब तुम पे रहम है। अब बताइए, इससे बुरी परिस्थिति और क्या हो सकती है किसी भी राज्य में? लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सीमा पे बाढ़ से ज्यादा महत्वपूर्ण इस बात के लिए है कि भाई सेंटिमेंट ना चला जाए ममता बनर्जी के पक्ष में, सहानुभूति ना मिल जाए। उसमें सहानुभूति कैसी? वो भी तो खतरा बन रहा है ना देश के लिए। तमाम घुसपैठिए वहां से आ रहे हैं। बंगाल में जनसंख्या तेजी से मुसलमानों की बढ़ रही है। बंगाल के लोगों के बीच ममता बनर्जी ऐसा पोर्ट्रे कर रही है, मतलब ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि जैसे जो बाहर का आदमी है वो आके कब्जा कर लेगा बंगाल को, और अगर हमें नहीं दिया बंगाल का शासन तो बाहरी राज करेंगे। ये वो दिखाने की कोशिश कर रही है। का मुद्दा ममता ने बंगाल में गढ़ दिया। हमेशा करती है, हमेशा करती है। जब भी चुनाव आता है तो ये करती है। हमने यही ममता बनर्जी को देखा कि टांग तुड़वाकर लंबा प्लास्टर लगाकर पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बैठी रही। रिजल्ट के दिन अचानक व्हीलचेयर से उठ के नाच रही थी। ये ममता बनर्जी का पुराना तरीका है। एक और चुनाव में हमने देखा कि ये कैसे गाड़ी में जा रही थी, अचानक इनके सर में लग गया, पूरा पट्टी, बड़ा सा पट्टी बांध के बैठी रही। लेकिन जिस दिन चुनाव परिणाम आ रहा था उस दिन वो पट्टी भी नहीं थी और ये भी भला चंगा थी। तो ममता बनर्जी ये सब टेंट्रम्स करती रहती है। और इस बार वो जैसे दौड़ के गई और वहां से फाइल लिया और फाइल लेके आई और बाहर माइक एक लगा हुआ था। अच्छा बताइए, वो माइक कहां से आ गया दोनों हाथ में? अगर यहां पे छापेमारी हो रही है, दौड़ी भागी गई हैं, तुरंत आई हैं, उस फाइल को वो चाहती तो अपने किसी आदमी को भी भेज सकती थी वहां। कि जाके करके आओ। अपने किसी बड़े पदाधिकारी को भी भेज सकती थी। अरे अपने भतीजे को भेज सकती थी, कोई नेता होता उसको भेज देती। लेकिन मुख्यमंत्री खुद दौड़ते हुए गई। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। कहानी ये है कि ये जो प्रतीक जैन है और आईपैक सिर्फ अब एक पॉलिटिकल चुनाव लड़ाने वाली संस्था नहीं रह गई। आप बंगाल में जाके किसी पत्रकार से पूछिए, वो कहेंगे कि ममता बनर्जी का सिर्फ आईटी सेल वगैरह नहीं संभाल रही है, सारा कुछ संभाल रही है, इनके पूरे पैसों का धंधा। बंगाल के पत्रकार बताते हैं
एक एक कर बंगाल के पत्रकार ये बता रहे हैं कि किसी भी मंत्री की कोई हैसियत नहीं है वहां पे। हर मंत्रालय में आईपैक का एक आदमी बैठा हुआ है। अच्छा। और सारा लेन देन वो आईपैक वाला कर रहा है। अगर कोई मंत्री पकड़ाता है तो वो जेल चला जाए। कितने मंत्री पकड़े गए? नारदा घोटाला, शारदा घोटाला, चिटफंड घोटाला, कितने तरह के लोग गए हैं, लेकिन आज तक कभी ममता बनर्जी को रिएक्ट करते नहीं देखा। लेकिन एक प्राइवेट सी कंपनी में अगर छापा पड़ता है तो मुख्यमंत्री दौड़ती हुई जाती और ये कहती हैं वो कि मेरे इलेक्शन स्ट्रेटजी को चोरी कर रहे थे। जो गाड़ी में जो फाइल रखा गया, रिपब्लिक ने और 2-4 चैनलों ने वो फाइल को दिखाया है ममता बनर्जी। उस सब में डेट 2022 लिखा हुआ था। बताइए 2022 में बना लिया था 2025 का स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटजी बनी होगी तो पुरानी भी तो होगी, सिर्फ 2022 ही क्यों लिखा उस पे? नहीं, क्योंकि 2022 में कोयला घोटाले का मामले की जांच शुरू हुई थी उस वक्त। हाँ, सवाल यही है कि फाइल में आखिर ऐसा क्या था? नहीं, पूरे लेन देन का हिसाब किताब है। पूरा लेन देन का हिसाब किताब है। प्रतीक जैन जो है वो शैडो चीफ मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे थे। अच्छा। एक और आपको मैं घटना बताता हूं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन ये अब मानना है तो माने दर्शक, न मानना है तो न माने। कुछ दिनों पहले की बात है, अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी से ये डिमांड कर रहे थे कि मुझे सेकंड इन कमांड बनाओ, मतलब कि एटलीस्ट डेप्यूटी सीएम बनाओ, मतलब नंबर 2 का नेता मुझे घोषित करो, मुझे चुनो। ममता बनर्जी ने मना किया। ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि उसके बाद दिल्ली में संपर्क किया गया कि, और दिल्ली में जाके इन्होंने बीजेपी के एक बड़े नेता से मुलाकात की कि मुझे आप मुख्यमंत्री बनाइए, अपने विधायकों के समर्थन से मैं टीएमसी को तोड़ लूंगा। ऊपर से कहा गया कि हाँ ठीक है। अभी ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है। फिर जब ये सब कुछ बात होके आया, हाँ, जब सब कुछ होके आया तो दिल्ली से फिर ममता बनर्जी को फोन जाता है कि ममता दीदी, आपका जो सेकंड लेफ्टिनेंट है ना आपके बाद, वही आपको तोड़ के सरकार बनाना चाहता है। हम कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। क्यों पता है? क्योंकि आपको हम चुनाव में हराएंगे और ऐसा हराएंगे कि दोबारा वापस आप नहीं आ सके। हम चाहते तो तोड़फोड़ करके सरकार बना सकते हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन पश्चिम बंगाल में हम ऐसा नहीं करेंगे और न राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लो, नहीं लगाएंगे राष्ट्रपति शासन। हम आपको चुनाव में हराएंगे और ऐसा हराएंगे कि दोबारा कभी भी आप वापस नहीं आ सकोगे। लेकिन पंकज जी, सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि चुनाव करीब हैं, चुनाव से पहले ही आपने जिस तरीके से दिल्ली में छापेमारी देखी, ईडी वीडी की सब चीजें चली, वही तरीका बंगाल में अपनाया जा रहा है। तो टीएमसी वाले यही आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव से पहले ही क्यों ईडी एक्टिव हो जाती है? चुनाव से पहले नहीं हुआ, लगातार ईडी एक्टिव है। अभी अभिषेक बनर्जी की वाइफ से ही पूछताछ हुआ था, उस वक्त तो चुनाव नहीं था। हाँ, अभिषेक को भी तलब किया गया था। ये तो ममता बनर्जी, जिनको जानकारी नहीं है उनके दिमाग में ये फीड कर रही है ना कि चुनाव है इसलिए छापेमारी हुई। जो कोयला घोटाले की छापेमारी है, ये 2021 से ये मामला सामने आया कि पूरा कलेक्शन कोयला का हो रहा है। और अनूप, कैसे मामला सामने आया पता है? अनूप मांझी नाम का एक व्यक्ति जो कि पुरुलिया में जन्म लिया है, अनपढ़ आदमी है, वो करोड़पति हो गया, अरबपति। और उसने क्या किया कि छोटे छोटे जगहों पे दुर्गा पंडाल में बॉलीवुड की हीरोइनों को बुलाना शुरू कर दिया डांस करवाने के लिए। तो लोगों की नजर में आया कि किसके पास इतना पैसा हो गया भाई कि आसनसोल, पुरुलिया और छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे गांव में बॉलीवुड हीरोइनों को नचाने लगे। तो इसके पास कौन है वो आदमी? तो लाइमलाइट में आया, पकड़ा गया। अनूप मांझी ने ये कहा कि मुझे क्यों पकड़ रहे, मैं तो थाना से लेकर कलकत्ता तक पैसा देता हूं, किसकी मजाल है मुझे हाथ लगाने की। फिर पूछा ईडी ने कि तुम कैसे पैसा पहुंचाते हो, तो अनूप मांझी ने कहा कि मैं अभिषेक बनर्जी को पैसा देता हूं। तो बोला ईडी ने कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो उसने दिखाया कि देखिए कैसे मैंने गोवा में पैसे भेजे थे टीएमसी को चुनाव लड़ने के लिए। और किसको भेजे थे चुनाव लड़ने के लिए पैसे? तो आईपैक वालों को भेजे थे, आईपैक के खाते में। वो दिखा गया। उसी सिलसिले में ये कंटिन्यू छापेमारी हुई। फिर अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ हुई, फिर ये छापेमारी हुई। ममता बनर्जी का कहना है ना, अभी चुनाव की घोषणा हुई है? नहीं, अभी तो कितने दिन है चुनाव में? कितने दिन, मतलब 3 महीने पहले। अभी कब 3 महीना है? 3 महीने चुनाव आ गया।
अब ऐसे तो भारत में हर तीसरे महीने कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है, तो कोई कार्रवाई नहीं करे किसी पे। हाँ, ममता बनर्जी तो अमित शाह को इस मामले में घेर रही है, कह रही मेरे पास तो ऐसे सबूत हैं, ऐसी ऑडियो है, अगर सामने रख दी तो भूचाल आ जाएगा। क्या लेकर घूम रही है ऐसा अगर ममता बनर्जी के पास होता तो वो रख देती, उनकी राजनीति जो जानता है ना वो रख देती। अब तक जो महिला सरेआम दफ्तर में घुसकर छीन कर फाइल लेके भाग सकती है, वो आपको लगता है कि ऑडियो होगा तो वो नहीं बताएंगी? बिल्कुल, वो है ही नहीं। वो देखिए, वो भौकाल बना रही है। हकीकत यह है कि वो भौकाल बना रही है। आईपैक के प्रतीक जैन के बारे में टेलीग्राफ नाम के अखबार ने लिखा कि द मोस्ट लीथल वेपन ऑफ ममता बनर्जी, अच्छा, सबसे खतरनाक हथियार है। सारा एक बार अगर सबूत लग जाए, प्रतीक जैन और आईपैक के सारे खातों को खंगाले जाए कि कैसे। मैंने पिछले वीडियो में भी यह बताया था कि आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी ने आईपैक को काम दिया। आईपैक ने क्या किया कि बहुत सारी शेल कंपनियां, मतलब फर्जी कंपनी बना के 274 करोड़ रुपए इधर उधर करवाए हैं, उनमें खातों में डलवाए हैं। यह टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, मैं भेज दूंगा आपको। तो आईपैक एक राज्य में नहीं, आंध्र प्रदेश में भी यही काम किया, जहां जहां उसको काम मिला वो किया। वो मैंने एक शब्द कहा था कि आईपैक सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल है आजाद भारत के इतिहास में। तो मतलब अगर प्रतीक जैन ईडी के शिकंजे में आते हैं तो ममता बनर्जी के पर्दे के पीछे जो खेल हो रहा है वो राज खुल सकते हैं। अब तक जो हो रहा था कि कोई मंत्री बेचारा पकड़ा जा रहा था, या अभिषेक बनर्जी या उसके परिवार से पूछताछ हो रही थी, जांच की आंच ममता तक नहीं पहुंची थी। लेकिन अगर प्रतीक जैन वाला वो फाइल हाथ लग जाता तो ममता बनर्जी तक पहुंचता। तो ये जो हवाई चप्पल, हवाई साड़ी पहन कर घूमती है ना कि मैं बहुत सिंपल हूं, सारा राज खुल जाता। मैं देख रहा था, एक आपको रिकॉर्ड बता रहा हूं, जब से ममता बनर्जी आई है बंगाल में घोटाले पता है कितने हुए हैं? 4 चिटफंड घोटाले हुए हैं, जिसमें रोज वैली घोटाला है, नारदा घोटाला है, शारदा घोटाला है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में 4 घोटाले हुए हैं, जिसमें टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम और ये सारा कुछ हुआ है। कोई भी ऐसा विभाग नहीं, 4-5 घोटाला नहीं है, और कोई ऐसा घोटाला नहीं है जो कि कम से कम 200-400-500 करोड़ का नहीं है। और ये कोयला घोटाला भी उसमें बहुत बड़ा घोटाला है। अरे इन्होंने तो बच्चों के पोषाहार में घोटाला किया है। बिल्कुल, आप लिस्ट देखिएगा ना, तो आप बताइए कि वो कैसी ईमानदार मुख्यमंत्री है जो कहती है कि मैं हवाई चप्पल में चलती हूँ, व्हाइट साड़ी पहनती हूँ, और पूरा उसका पूरा मंत्रालय, हर मंत्री इस तरह घोटाले कर रहा है। भतीजा घोटाले में इनको कुछ नहीं पता है। इसका मतलब यही है कि आप एक चीज ये भी इसका मतलब यही है कि आप मनमोहन सिंह की तरह रेनकोट पहनकर नहा रही हैं। एक चीज ये भी बताइए, जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है, ईडी की तरफ से तो याचिका दायर की गई कि काम में बाधा डाली जा रही है, फाइलें चोरी कर ली गई, उधर से ममता बनर्जी की जो वकील खड़े हुए, ममता बनर्जी के जो नेता वहां खड़े, जमकर बवाल काटा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा, इतना बवाल वहां कोर्ट में कटा है। तो ऐसे में क्या ईडी अगर एक्शन लेती है, कोर्ट इस मामले में सुनवाई करता है, तो क्या ममता बनर्जी गिरफ्तार हो सकती है फाइलें चोरी करवाने के मामले में? मैं एक बात जानता हूं कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म कोलैप्स कर गया है। अच्छा बताइए, भारत के किसी राज्य में आप इस बात की कल्पना कर सकती हैं कि हाईकोर्ट का जज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कृपया शांत रहें, अननेसेसरी लोगों को निकालें, और कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है? कभी नहीं देखा, कहीं भी यह हो सकता है? नहीं, सोच भी नहीं सकते कि भारत के किसी राज्य में इस तरह की तुलना कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री दौड़ा भागा जा रहा है, किसी चोर के यहां फाइल लेके भाग रहा है? बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं किसी भी राज्य में? नहीं रहे, बंगाल में सोच सकते हैं, और हो रहा है। तो देखिए हमने तस्वीर, बंगाल को ऐसा बना के रख दिया है जैसे वो भारत में है ही नहीं, वो एक अलग ही है। अरे कल तक हम लोग बिहार को क्रिटिसाइज करते थे कि लालू यादव ने चारा घोटाला किया, ये किया, वो किया। बिहार से ज्यादा बुरी हालत आज के बंगाल में है। अरे लालू को कम से कम सीबीआई बुलाती थी तो चले जाते थे, इन्होंने तो सीबीआई पे ही बैन लगा दिया कि बंगाल में सीबीआई जांच ही नहीं कर सकती, एंट्री से पहले परमिशन लेनी होगी। बिल्कुल। अब बताइए, जांच एजेंसी कोई जांच नहीं कर सकती, कोर्ट अपना काम नहीं कर सकता, गृह मंत्री होटल से बाहर नहीं निकल सकते, अब और क्या चाहिए? ये हाल तो है। और जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं आपको बहुत प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं कि बंगाल पुलिस टीएमसी के वर्कर की तरह व्यवहार कर रही है। दफ्तर खोल रखे, बस सिर्फ टीएमसी का झंडा नहीं लगा रखा है, पूरा उनका कार्यशैली जो है वो टीएमसी के वर्कर की तरह है। दे आर नॉट न्यूट्रल। बंगाल पुलिस इज नॉट न्यूट्रल।
वो चलिए। टीएमसी का कार्यकर्ता है। या जब ये पुलिस है। कमिश्नर दौड़ा भागा क्यों आया था ये प्राइवेट दफ्तर पे छापेमारी के लिए, जब मुख्यमंत्री आई थी, तो समझ में नहीं आता है। ये जो चीफ सेक्रेटरी, एक इससे पहले एक और आंदोलन हुआ था, वो सड़क पे बैठा हुआ था मुख्यमंत्री के साथ धरने पर। चीफ सेक्रेटरी का काम है धरने पर बैठना? ये कहीं होता है क्या? ठीक है, सारी तस्वीरें हमने देखी, दर्शकों ने भी देखी कि कैसे आईपैक पर छापेमारी होती है, प्रतीक जैन पर शिकंजा कसा जाता है, तो ममता बनर्जी दौड़कर वहां पहुंच जाती है, फाइलें चुरा कर ले जाती हैं, पुलिस अधिकारी उनके साथ मौजूद रहते हैं, कोई भी ममता बनर्जी को रोकता नजर नहीं आता। और हद तो जब पार हो जाती है, जब कोर्ट में जाकर बवाल करती है और वहां जज साहब हाथ जोड़ते नजर आते हैं कि शांत हो जाइए, सुनवाई आगे बढ़ाने दीजिए, लेकिन कोई बाज नहीं आता टीएमसी की तरफ से और फिर कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। और तीसरी तरफ दिल्ली में आपने देखा ही किस तरीके से बवाल ये टीएमसी के सांसद काटने पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में सवाल एक ही उठ रहा है कि आईपैक जहां जांच पहुंची है तो उसकी आंच ममता बनर्जी पर गिर सकती है, और अगर प्रतीक जैन ईडी के शिकंजे में आ गए तो ममता बनर्जी का जो खेल चल रहा है उसका सारा राज उजागर हो जाएगा। यानी ममता बनर्जी हो सकता है सलाखों के पीछे आने वाले वक्त में नजर भी आए, लेकिन अब देखना ही होगा इस मामले में आगे ईडी क्या कुछ बड़ा कदम उठाती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।